हे ऑल, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो। मैं राहुल एली अपडेट से आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ, क्योंकि बीकॉम सेमेस्टर थर्ड और बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ तो निकल गया। ठीक है, अब बचा खुचा है सेमेस्टर फर्स्ट। तो गाइज, सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अर्लियर मैंने जेएनबी से पढ़ा हुआ है, क्लास 12 पास किया हुआ है। ठीक है, और आइए अब बात करते हैं कि बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस क्या है और एग्जाम में उनका पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बता चलते हैं बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न जो 2021 में होने वाला है, जो चल रहा है वैलेंटाइन वीक के बाद। अब कैसा रहेगा, सबसे पहला बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एग्जाम कब तक होगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं लोग अधिकतर। देखिए, आपका जो भी एग्जाम होना रहेगा वो 15 मार्च से शुरू होगा और होली के पहले लगभग 25 से 26-27 मार्च तक आपके सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। पेपर में एक दिन का गैप होता है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू कितने आते हैं। सबसे पहले बता दूं, क्वेश्चन पेपर में टोटल 80 एमसीक्यू होते हैं, जो हर यूनिट से आपके टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट का पेपर होगा, दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फोर्थ करेंसी एंड बैंकिंग का, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट में आपको टोटल 4 यूनिट होते हैं। 4 यूनिट होते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट। तो 4 यूनिट में पर यूनिट से आपको 20 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, 20 एमसीक्यू आने वाले हैं, लेकिन एलयू ने कोविड को देखते हुए एक नियम लागू किया था। ठीक है, जो अभी तक फॉलो होते चला आया, कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से केवल आपको केवल 40 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक एमसीक्यू जो सही होगा उस पे 2 नंबर मिलेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपको 1.5 घंटे का पेपर मीन्स 90 मिनट में आपको 40 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एग्जाम कब तक होगा, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 15 मार्च से शुरू होगा और 27 तारीख तक खत्म हो जाएगा, मीन्स 10 to 11 डेज में खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या होता है कि सर हमको एमसीक्यू कहाँ से मिलेंगे, सबसे पहला बात सबको यही सवाल उठाता है। तो गाइज, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जस्ट नीचे, वहां पे आप जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, सेम 1, सेम 4 या सेम 6, तो वहां पे लिंक दिया होगा, आप उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम 1000+ एमसीक्यू देते हैं और ई नोट देंगे। और परीक्षा के 7 से 8 दिन पहले हम वहां पे डिजिटल ऑल इन वन नोट्स अपना खुद का प्रोवाइड करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज जीएस पेपर जो होता है वो आपके एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले आपके टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अब आइए डिटेल चर्चा कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या है। सबसे पहला डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। ये पेपर आपका सबसे पहले होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या है गाइस, हर यूनिट से 20 क्वेश्चन आने हैं। सबसे ज्यादा जो पर यूनिट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले ये देखिएगा, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने और भूल गए होंगे, वो मुझे पता है। ठीक है, उसके बाद से कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम जो भी होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लीजिएगा। आईएफआरएस आपके लिए न्यू है, इसमें से पढ़ लीजिएगा 2-3। आप IFRS 1 IFRS 2 के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और गुडविल के बारे में, ये सब कौन सा ट्रीटमेंट किसका होता है, ये सभी पढ़ लीजिएगा। यूनिट 1 में आपको 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पढ़िएगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम मतलब IFRS ES में क्या डिफरेंस होता है, किसने दिया था। ठीक है, यूनिट 2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, वही एडमिशन के समय पार्टनर आया था, डेथ हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डिसोल्यूशन हुआ। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है वो एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम कोई नहीं, जैसे क्या होता था पहले रिटेन होता था तो वहां पे हमको सब करके दिखाना होता था, लेकिन अब एमसीक्यू होता है तो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और काफी आसान फॉर्मेट में, मतलब कोई भी ज्यादा। अब हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट, एक हायर परचेस से क्या होगा, जनरली 1-2 केस देख के पूछा होगा, तो उसमें 1-2 केस दोगे तो वहां पे कम से कम उसके नीचे 3 से 4 एमसीक्यू रहेंगे, वो पूरा डिटेल एमसीक्यू आपसे डिस्कस करेंगे हम। फाइनेंशियल अकाउंट का एक पूरा वीडियो होगा जहां पे आपसे डिस्कस किया जाएगा, हमारी टीम के मेंबर आपसे डिस्कस जरूर करेंगे इस पे। ठीक है, फिर रॉयल्टी अकाउंट काफी आसान है, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। ठीक है, तो आपको जहां तक बता दूं कि आपने क्लास
ट्वेल्थ और इलेवेंथ में तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट तो कवर किया ही होगा, आपके लिए थर्ड और फोर्थ यूनिट नया है। लेकिन बॉयज अकाउंट काफी आसान है, ब्रांच अकाउंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाने वाला हायर परचेस से कोई क्वेश्चन उठा लीजिएगा और बॉयज अकाउंट से। ये 4 यूनिट में से आपको जो इंपॉर्टेंट हो वो मैंने बता दिया। हर यूनिट से 20 MCQ होंगे, 80 क्वेश्चन में से आपको केवल 40 सवाल के जवाब देने हैं। और फाइनेंशियल अकाउंट्स के नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले पूछेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और कौन सी कंपनियां कितनी कंट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा पूछता है, लोकेशन के बारे में पूछता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में वही सेबी के बारे में पूछ लेगा, सेबी कब आया था, स्टेब्लिश कब हुआ था, इसके बारे में इसमें पूछेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। वही बात करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप में पूछा जाता है। फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पूछेगा, वन मैन कंपनी जो आ गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। उसके बाद से बिजनेस कॉम्बिनेशन की जहां तक बात करूं तो रेशनलाइजेशन एंड ऑटोनॉमस, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको 2 से 3 MCQ मिलने ही वाले हैं एग्जाम में। और जहां तक बात करें ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, तो प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 से 5 टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ने हैं। क्योंकि गाइज आप ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, रिवाइज मारना है। तो आप मान लो अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो अच्छे से पेपर कर पाओगे। वही माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें गाइज तो सबसे आसान सिलेबस है, क्योंकि शुरुआत के डिफिनीशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है, किस पे इक्विलिब्रियम को कहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, डिफरेंस पूछ सकता है माइक्रो और मैक्रो में क्या होता है, और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पूछेगा कि जैसे ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बताइए या कार्डिनल अप्रोच के बारे में बताइए, यूटिलिटी के बारे में बताइए, ठीक है। और ये स्पेस क्या होता है कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में फर्स्ट डिफिनेशन की जहां तक बात करूं तो वहां पे आप 4 से 5 राइटर का नाम देखिएगा आपके साहित्य और बुक में, या जो भी बुक आपने लिया होगा वहां पे ऑलरेडी उनके डिफिनेशन, उनका नाम। जब हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग कम से कम इसमें आपको हर यूनिट से कम 30 MCQ बनाएंगे, 30 MCQ करके देंगे, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सबसे ज्यादा पूछता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है, इनके क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बिल्कुल आसान है, ये सारी चीज आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। वहीं पे बात करते हैं करेंसी एंड बैंकिंग, केवल नाम नया है, काम वही है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। वहीं पूछ लेता है फॉर्म ऑफ मनी, ई मनी के बारे में बताइए, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मनी, और वहीं प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ न्यू नोट इशू के बारे में बताइए, क्रेडिट क्रिएशन बाई इन बैंक के बारे में बताइए, और आरबीआई कैसे क्रेडिट कंट्रोल करती है, ठीक है। बैंक रेट के बारे में पूछ लेगा, सीआरआर क्या होता है, करंट सीआरआर के बारे में याद करके जाइएगा। टाइप्स ऑफ बैंक पूछ लेगा, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक में डिफरेंस के बारे में पूछ लेगा। वहीं आप फेमा और फेरा के बारे में जरूर पढ़िएगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, या एक्सचेंज कंट्रोल करने के मेथड क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जनरली करेंसी एंड बैंकिंग में पूछा जाएगा। वही इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट जो आपने ऑलरेडी क्लास 12th में बिजनेस में पढ़ा होगा, ठीक है। बिजनेस के बुक्स में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, बस इसमें क्या है, यहाँ पे आपको न्यू लग रहा होगा, क्लास 12th में तो आपने पूरी पढ़ी है मैनेजमेंट ये। बस आपको फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जैसे मैनेजमेंट, जैसे यहाँ पे आपको प्लानिंग के बारे में पूछे तो पूरा यहाँ पे डिटेल है, ठीक है। लेकिन अगर वही आप थोड़ा सा क्या करना, आपको बस अपने आप को रिवाइज करना है, बाकी तो आपने क्लास 12th में मेहनत किया हुआ है। और बाकी हम लोग जो है एमसीक्यू देंगे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, देखो अगर वही पूछा जाता है कि मैनेजमेंट का इवोल्यूशन पीटर एफ ड्रकर ने क्या दिया था, एमबीओ क्या है, सबसे ज्यादा मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव के बारे में एमबीओ क्या है, एमबीई क्या है, और कंट्रोल टेक्निक के चैप्टर 4 से पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हर टॉपिक से आपको वहां पे 2 से 3 एमसीक्यू मिलने ही मिलने हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट में जहां तक बात करूं तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है पीटर ड्रकर का। उसके बाद से जहां तक अगर सेकंड यूनिट की बात करूं तो ही आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये 2 टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात करें यूनिट 3 की, यूनिट 3 में जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे बात करो तो एमबीओ एमबीई के बारे में पूछा जाता है, और इसमें क्या होता है कंट्रोल टेक्निक के बारे में पूछा जाता है। तो ये कुछ
इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसे आपको पढ़ना है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो हमारे जो भी एमसीक्यू के वीडियोज आएंगे वो जरूर देखिएगा। 6 सब्जेक्ट के आने वाले हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन मैं मानता हूँ ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है, लेकिन आपने इसका भी नाम अपने चैप्टर में जरूर सुना होगा, ठीक है। क्लास 12th में भी नाम सुना होगा। सबसे पहला बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या रोल होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होता है, मल फंक्शन क्या होता है, ये अभी नया है। तो इसके लिए परेशान न होइएगा, हमारी टीम इसके लिए भी एमसीक्यू बना रही है। रिटेन नोट्स आपको दे दिया गया है टेलीग्राम में, जाके जरूर वहां से डाउनलोड करिएगा। एजेंडा क्या होता है, नोट कैसे लिखते हैं या प्रेस रिलीज कैसे बनाते हैं, तो इनके बारे में क्या होता है कि अब तो डिटेल कुछ लिखना नहीं है, एमसीक्यू आएगा तो बस इसका मतलब पूछा जा सकता है वहां पे। यही आपके टोटल बीकॉम के सारे सिलेबस थे जो मैंने आपको से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी आगे हमारी एमसीक्यू कल नेक्स्ट डे या 2 से 3 दिन के अंदर हम अपने चैनल पे सारे एमसीक्यू के वीडियो अपलोड करेंगे डे वाइज, जिसमें आपको अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जो भी हमारे क्लासमेट हैं वो अपने अपने लेक्चर के साथ आपके इसी चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के बीच में, ताकि कोई भी स्टूडेंट छूट ना पाए। क्योंकि हमारा बस एक ही एम है कि बिना बुक्स के पढ़ाई करना, डिजिटल वर्ल्ड बनाना। तो आप भी हमारे डिजिटल वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा तकनीकी का यूज करके लोगों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।